हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th में अकाउंट्स में इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अकाउंट्स होता क्या है। तो देखिए, अकाउंट्स में हम जो भी हमारे डे टू डे ट्रांजैक्शन होते हैं किसी एक बिज़नेस में, जैसे एक बिज़नेसमैन है वो दिन भर में 10 बार अलग अलग लोगों के साथ ट्रांजैक्शन करता है, किसी से सामान ख़रीदता है, किसी को सामान बेचता है। तो वो सारे जो उसने ट्रांजैक्शंस किए हैं उनको वो याद नहीं रख सकता। अगर उसको 1 महीने के ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखना है तो वो 1 महीने तक लगातार अपने सारे ट्रांजैक्शंस को याद नहीं रख सकता। तो इसके लिए उसको क्या करना होगा, उसे अपने सारे ट्रांजैक्शंस को किसी एक जगह पे सिस्टमैटिक तरीके से उसको रिकॉर्ड करना होगा। तो यहाँ पर हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, पहला है बुक कीपिंग और दूसरा है अकाउंटिंग। ठीक है, तो बुक कीपिंग का पहले हम मीनिंग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बुक कीपिंग में जब हम डे टू डे होने वाले ट्रांजैक्शंस को एक सिस्टमैटिक तरीके से किसी प्रॉपर जगह पे लिखते जाते हैं डेट वाइज, तो वो हमारा बुक कीपिंग कहलाता है। अब बुक कीपिंग में 2 या 3 तरीके के अकाउंट्स बनते हैं, जिसमें से एक है जर्नल। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री से, फिर हम लेज़र ट्रांजैक्शंस करते हैं और कैश बुक बनाते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली जो भी ट्रांजैक्शंस हमारे उसमें हुए हैं, बिज़नेस में हुए हैं, उन सारे ट्रांजैक्शंस को हम सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं। और सिस्टमैटिक वे में सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, जब हम ऑलरेडी रिकॉर्ड किए हुए ट्रांजैक्शंस को हम और ज़्यादा एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पे ये निकालते हैं कि ओवरऑल बिज़नेस की क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, बिज़नेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना हमारे पास असेट्स है, कितनी हमारी लाइबिलिटीज़ है। इन सब को फाइंड आउट करने के लिए हमें अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। तो ये अकाउंट्स किससे बनाए जाते हैं, जो ऑलरेडी हम जर्नल एंट्रीज कर चुके हैं बुक कीपिंग के थ्रू, जो हम कैश बुक बना चुके हैं, उन सब को जब हम एनालाइज करते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो उसके बेसिस पे और आगे के अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं और वो जो अकाउंट्स होते हैं वो कहलाता है हमारा अकाउंटिंग। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं, जैसा इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो हमारा अकाउंट बनता है वो है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद नेक्स्ट हमारा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा सबसे आखिरी में बनता है बैलेंस शीट। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एंड जो बैलेंस शीट है, ये किसी भी बिज़नेस को बनाना कंपलसरी होता है, क्योंकि इससे हम बिज़नेस की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। साथ ही साथ बिजनेसमैन को यहाँ पर ये समझ में आ जाता है कि उसने साल भर में जो भी ट्रांजैक्शंस किए हैं, जितना भी कैश का लेन देन किया है, वो सब करके उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। तो यहाँ पर बुक कीपिंग सबसे पहले किया जाएगा, यानी पहले हम सिस्टमैटिक तरीके से अकाउंट्स को, अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, और जब वो ट्रांजैक्शंस सिस्टमैटिक तरीके से अलग अलग अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो जाते हैं, उसके बाद हम उनको एनालाइज करते हैं। तो एनालाइज जो है वो ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के बेसिस पे किया जाता है। ठीक है।